कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहना है, क्या एजेंडा है। एजेंडा ऐसा है, देश को तरक्की करने के लिए और देश को आगे विकसित करने के लिए और देश को सक्षम बनाने के लिए देश में क्या चाहिए, एक विभाग जितने एक घर में एक स्किल चाहिए। वो स्किल बनाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है और स्किल कैसा बनाया जाएगा, इसलिए हमने भारत सरकार ने स्किल इंडिया का मैं एक फाउंडर के तौर में मैं आगे आया और मैंने स्किल इंडिया देश में इंट्रोड्यूस किया हूँ 2006 में। इसी तरीके से सोशल इम्यूनिटीज फॉर रूरल डेवलपमेंट जो देश में लाया गया है, गाँव का ही शहर बनाया जाए, गाँव का यूथ शहर में न चला जाए, इसके लिए भी हम सोशल इम्यूनिटीज फॉर रूरल डेवलपमेंट देश में इंट्रोड्यूस किया। अभी क्या है कि एक नया पार्टी इसलिए चाहिए, आज तक ये काम कोई भी नहीं किया ना। स्किल इंडिया का काम हुआ, खाली बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल में काम नहीं होगा, और न सोशल इम्यूनिटीज फॉर न युवा को गाँव में रोक पा रहे हैं, सब बाहर में चले जा रहे हैं, नहीं हुआ। इसीलिए अभी जो पार्टी ने रिटायर्ड ऑफिसर, शासन और प्रशासन दो चीज मिलकर देश चलता है। प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं वो शासन को समझाता है, ऐसा करना ऐसा गाइडलाइन है। प्रशासन इज द गाइडलाइन ऑफ द शासन। तो शासन में कौन है? पॉलिटिशियन, राजनीति दल है। तो राजनीति दल का गाइडलाइन कौन है? प्रशासन है। प्रशासन कौन है? ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सारे को लोग हैं। तो इसीलिए देश में क्या करना है कि अभी प्रशासन को ही शासन में लाना है, अभी बाकी को शासन में लाने से काम नहीं चलेगा। अब कि ये पार्टी ऐसा बनाना है कि प्रशासन जो चला के शासन को समझा रहा है बैकडोर से, अब बैकडोर से नहीं, आगे डोर से आएगी, आगे डोर से आएगी और नीचे जूनियर ऑफिसर शासन में रहेंगे, जो सीनियर जितना भी रिटायर हो गया ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट सब उनको शासन में लाएंगे। तब उससे क्या होगा, इस शासन का भाषा प्रशासन समझेगा, क्योंकि वो काम करके आ चुका है। आज उस तरीका का तो ध्यान में लेवल में तो है ही नहीं शासन में, इसलिए शासन में भी ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, रेगुलेटरी लाना आवश्यकता है। देश को तरक्की में ले जाना आवश्यकता है। देश को स्किल बनाएगा, जहाँ स्किल बनाएगा देश का तरक्की होगा, जहाँ स्किल होगा सक्षम होगा, सक्षम होकर देश तरक्की में चलेगा। पार्टी का नाम क्या है और आपको किन किन राज्यों का प्रभारी बनाया गया है? ये प्रभारी, राज्य का प्रभारी, देखिए प्रभारी की मैं कुछ नहीं मानता, खाली काम सबसे बड़ा चीज है। काम नहीं करेंगे प्रभारी से क्या करना है आपको? प्रभारी छोड़िए, भूल जाइए, काम सबसे बड़ा एक मुद्दा है और अचीवमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रभारी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम प्रभारी नहीं समझता है, हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन हम क्या चाहता है कि देश में स्किल और देश का चुनौती और देश का विकसित, प्रशासन में भी अधिकारी बैठेंगे, रिटायर अधिकारी, सीनियर अधिकारी, और शासन में और प्रशासन में भी अधिकारी बैठेंगे, तब तालमेल ऐसे चलेगा, तब देश का तरक्की होगा, स्किल होगा, देश सक्षम रहेगा, ये सब होगा। आज तक वो नहीं हुआ, इसलिए नया इतिहास के साथ काम करने चाहते हैं, क्योंकि हमने स्किल इंडिया लाया, नया इतिहास है वो। आज कौन बता सकता है कि स्किल इंडिया का सपना किसका था? मेरा ही था, क्योंकि मैं जब OSD2 CM था तब मैंने ये लाया था कि सबको नौकरी देना संभव नहीं है, चलो कुछ ऐसा लाते हैं ताकि सबको सक्षम बनाया जाए, ये मेरा था। और गांव को ही शहर बनाना है, ये भी मेरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज तक नहीं हो पा रहा है। वो भी जब शासन प्रशासन मिल जाएगा तब ये भी होगा। तो इसीलिए देश को तरक्की मिलेगा, परिवार पूरा भारत देश में चालू करेंगे, और रिटायर अधिकारी, जज, डॉक्टर सारे ये लोग रहेंगे जो ऑलरेडी शासन के ऊपर प्रशासन में रहकर काम कर चुके हैं, तो उन लोग ही शासन में रहेंगे अभी, और जूनियर अधिकारी प्रशासन चलाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी जो इच्छा शक्ति है प्रबल है, आपकी महत्वाकांक्षा योजना सबल होगी, जो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, आपकी पार्टी इसको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आइए चलते हैं पार्टी के संरक्षक अध्यक्ष से बात करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे प्रसाद जी आज हमारा पार्टी में जुड़े हुए हैं। पार्टी का नाम ऑल इंडिया नेशनल डॉक्टर सेना पार्टी है, पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारा भाई शाद भाई फाउंडर है और जनरल सेक्रेटरी है। ये दुनिया में, ये भारत में जो नफरत जो फैला रहा है, हम इसको तुरंत रोकते हुए स्किल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर ध्यान रखते हुए आगे लग जाना बोल के हमारा पार्टी का सिद्धांत है। बहुत जल्दी हमारा ऐसा प्रसाद जी जैसे लोगों से लेके पूरा दुनिया फैलाते हुए, भारत फैलाते हुए, बहुत तरक्की करते हुए हमारा पार्टी का आगे लेके जाएंगे। आगे हमारा भाई शाहिद भाई फाउंडर से बात करेंगे। फाउंडर, प्रेसिडेंट, फाउंडर, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, व्हाट इज योर स्टैंड? सर, हमने आज गुरुजी के ऑफिस पे आए, गुरुजी की जो विचारधारा है
उनसे जुड़ी हुई देश के लिए बहुत सीनियर, अभी उनके बोलने के लिए 2 शब्द काफ़ी है। तो गुरुजी का हमें बहुत रहेगा काम, सपोर्ट मिल के काम करना है देश भर में। और गुरुजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से। थैंक यू। बस आपका बस मिल के काम करना है, हमेशा सफल करना है अपनी पार्टी को। जय हिंद, जय भारत। आप सरपंच रहे हैं, आपको लंबा अनुभव है, आपका पुश्तैनी है राजनीति करना आपके परिवार का। आप मुंबई से सीधा दिल्ली पधारे हैं। मुंबई दिलवालों की कहती है राजधानी, दिलवालों की मुंबई, कलकत्ता कंगालों की और दिल्ली पैसे वालों की। नहीं, मुंबई पैसे वालों की, दिल्ली दिल वालों के शहर में आप हैं और डॉक्टर बराल के कार्यालय में हैं। आपका स्वागत है। आपका क्या स्टैंड है जो नई पार्टी में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं? नई पार्टी में ऑलरेडी मैं ज्वाइन कर चुका हूं और मुझे महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी मिल चुकी है और पार्टी की विचारधारा को देखकर हम इम्प्रेस भी है। मैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का देश लेवल पे संगठन मंत्रालय मंत्री भी रह चुका हूं, महाराष्ट्र पे वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का 4 टाइम प्रेसिडेंट रह चुका हूं माइनॉरिटी से। तो मैं ये पार्टी की विचारधारा को देखकर इम्प्रेस होकर ही मैं पार्टी में ऑलरेडी आ चुका हूँ और हमारी पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है। अभी अगले पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसके बाद नगर पालिका महानगर पालिका के इलेक्शन है। इसके अंदर हम सब मजबूती से उतरने वाले हैं। अभी हमारा काम ऑलरेडी महाराष्ट्र में चालू है और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई और मैं गुरुजी को ज़्यादा खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि गुरुजी जैसे लोग हमारी पार्टी में हमारा एक आशीर्वाद बन के आए हैं। इस वजह से हम गुरुजी को और एक बार धन्यवाद देते हैं और पार्टी को आगे जैसा बढ़ने के लिए और हमारे तरफ से दिली शुभेच्छा देता हूं मैं मेरे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट माननीय रामाकृष्णा जी को और राष्ट्रीय फाउंडर माननीय शाहिद खान जी को मुबारकबाद देता हूं। मेरे 2 शब्द। आप जम्मू कश्मीर से हैं और आप वहाँ से अभी हाल ही में अपनी किसी विशेष पार्टी के साथ चुनाव भी लड़े हैं, वहाँ आपको अच्छा बहुमत भी मिला है। अब क्योंकि आपके सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया है कि इस पार्टी को ज्वाइन करें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे, क्या प्लानिंग है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं प्रेसिडेंट AINRS को मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद अपने गुरु जो मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल जी का बहुत बहुत मुबारक करता हूँ। अपने जनरल सेक्रेटरी का मुबारकबाद करता हूँ कि हमने ऑल इंडिया लेवल पर इसको लॉन्च किया है पार्टी को और उम्मीद है ये पार्टी लोगों के हित में बहुत ज़्यादा काम करेगी। जो पहले ही गुरुजी ने बताया स्किल डेवलपमेंट का, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है उनको सामने आना है, क्योंकि वो एक बड़ी सोच रखते हैं, उनके पास एक बड़ी एक्सपीरियंस है, वो देश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, हमारी पार्टी से मिलकर मदद करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब मैंने MP का इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त हमारा पहला चांस था अपने GSP पार्टी, घना सुरक्षा पार्टी की तरफ से मैंने लड़ा था। तो टेक्निकली वहाँ पर हमारे पास कुछ 1 महीना आ गया, तो जिसमें हमें गुरुजी ने बहुत साथ दिया। गुरुजी वहाँ रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने बहुत टाइम दिया है, ये लोगों को डोर टू डोर मिले हैं, तो इनको पता है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ जो भी पुराने पॉलिटिकल वहाँ पर है, जो भी पुराने लीडर थे, आज तक उन्होंने झूठ बोला है, लोगों को झूठे बहाने से लेकर अपना वोट लिया और लास्ट में वो धोखा दे रहे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं अपने पार्टी जनरल सेक्रेटरी से, अपने प्रेसिडेंट साहब से, गुरुजी के खासकर कि हमें मदद कीजिए और हम डेवलपमेंट की तरफ से आगे बढ़ेंगे। और जिससे जब हम हमारी जो रियासतें हैं, स्टेट है, UT है, जब वो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे नेचुरली बढ़ेगा। धन्यवाद। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हाल ही में डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल की OSD टू चीफ इलेक्शन कमीशन से बैठक हुई थी। उन्होंने भी वहाँ पर एक नई पार्टी की घोषणा की बात की थी, लेकिन इस बीच जो दिल्ली में तकरीबन 40-50 ऐसी पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टीज़ के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे में आपकी एक नई पार्टी भी दिल्ली में प्रवेश कर रही है, आपका स्वागत है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं। धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश। अब फोटो